साथ ही मैं अपनी आत्मिक शक्ति की मदद से किसी से सहायता भी नहीं मांग सकता। असल में विद्युत पहले ही जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने मदद के लिए ऋतिकवेदा और आचार्य थामा द्वारा दिए गए शक्ति स्टोन को तोड़ दिया था। लेकिन ब्रह्म हरिताल ने पहले ही अपनी शक्तियों के पर्दे को और भी मजबूत कर लिया था और उसके द्वारा तोड़े गए स्टोन से निकली शक्तियों को उसने पूरी तरह निगल लिया था, जिसके चलते विद्युत समझ गया था कि आचार्य थामा और महान रक्षक ऋतिकवेदा उसकी मदद के लिए नहीं आ पाएंगे। इतना ही नहीं, हरिताल ने विद्युत के शरीर के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ये तो विद्युत की आत्मिक शक्ति अगर किसी सुप्रीम रैंक जितनी ताकतवर नहीं होती और हरिताल शक्ति विद्युत के आत्मिक घाती सील से जख्मी ना हुई होती, तो शायद विद्युत अब तक पूरी तरह हरिताल के काबू में आ चुका होता। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपने शरीर में एक ठंडक का एहसास हुआ और उसके शरीर में मौजूद शक्ति बिंदुओं से भीतर आती एक ताकतवर शक्ति उसने महसूस की, जिसे महसूस कर वो मन ही मन बोला, घोटक सुगंधी, ये तो घोटक सुगंधी है। इसका मतलब आचार्य थामा आ गए हैं। लेकिन विद्युत अभी यही सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक भारी आवाज गूंजी और उसके शरीर में काली शक्तियों की धुंध जमा होने लगी। वो धुंध हर पल के साथ एक भयानक परछाई में बदलती जा रही थी, जो लगातार अपना रूप बदल रही थी। उसकी बढ़ती ताकत को देखकर विद्युत समझ गया कि ब्रह्म हरिताल मूल तत्व शक्ति घोटक सुगंधी की शक्तियों को सोख रही थी, लेकिन वो चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। उसकी हड्डियों तक में काली दरारें पड़ने लगी थी और उनके चटकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो कुछ भी करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी ट्रेनिंग सील बना सके। उसके शरीर में बढ़ती दरारों को देखकर बुजुर्ग सजैन, जिन्होंने रात भर जागकर तैयार की गई घोटक सुगंधी की शक्तियों को कमजोर पड़ते देखा था, अपने सामने मौजूद वारी वेदक पुष्कर में दिखाई दे रहे विद्युत के कमजोर शरीर को देखते हुए बोले, ये नर्स अभी तक क्यों नहीं आई? अगर ऐसा ही रहा तो विद्युत और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। ऐसा कहते हुए उनकी साथ ही मैं अपनी आत्मिक शक्ति की मदद से किसी से सहायता भी नहीं मांग सकता। असल में विद्युत पहले ही जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने मदद के लिए ऋतिकवेदा और आचार्य थामा द्वारा दिए गए शक्ति स्टोन को तोड़ दिया था। लेकिन ब्रह्म हरिताल ने पहले ही अपनी शक्तियों के पर्दे को और भी मजबूत कर लिया था और उसके द्वारा तोड़े गए स्टोन से निकली शक्तियों को उसने पूरी तरह निगल लिया था, जिसके चलते विद्युत समझ गया था कि आचार्य थामा और महान रक्षक ऋतिकवेदा उसकी मदद के लिए नहीं आ पाएंगे। इतना ही नहीं, हरिताल ने विद्युत के शरीर के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ये तो विद्युत की आत्मिक शक्ति अगर किसी सुप्रीम रैंक जितनी ताकतवर नहीं होती और हरिताल शक्ति